हाँ, तो नर जनन तंत्र अपने कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग कौन से थे? नर जनन तंत्र प्राथमिक जननांग थे वृषण, शुक्रवाहिका, अर्धवृषण, शुक्र वाहिनियां, शुक्राशय और शिश्न। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण किससे होता था? किससे होता है? सोमनिफेरस नलिकाओं द्वारा। सोमनिफेरस नलिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने के बाद वो कहाँ जाते हैं? अर्धवृषण में जाते हैं। अर्धवृषण में परिपक्वन होने के बाद शुक्र वाहिनियों के द्वारा शुक्राशय में जाते हैं। शुक्राशय में जाने के बाद शुक्राशय ये हो गया। शुक्राशय में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? काउपर ग्रंथि होती है। नर में क्या होता है कि मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों मार्ग एक ही होते हैं। मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग एक ही होते हैं। तो मूत्र जब निकलता है, मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर काउपर ग्रंथि जो होती है, वो काउपर ग्रंथि एक लिक्विड निकालती है, जो तरल पदार्थ, क्षारीय तरल पदार्थ निकालती है, जिससे अम्लीयता नष्ट हो जाती है। इसके बाद आसानी से शुक्राणु निकल सकते हैं। यहाँ तक अपन ने कंप्लीटली देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मादा जनन तंत्र। मादा जनन मादा जनन तंत्र हो गया। इसमें क्या है? प्राथमिक जननांग क्या होंगे? सबसे पहले तो ये बात, प्राथमिक जननांग। इसमें प्राथमिक जननांग क्या हो गए? पहले तो हो गया मादा में अंडाशय, ठीक है। इसके बाद अंड वाहिनी, इसके बाद गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ठीक है। ये तो हो गए मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जननांग। इसके बाद इधर देखो, ठीक है। ठीक है, ये तो चीज क्या हो गई? ये जो संरचना, ये चीज क्या हो गई? अंड कोशिका। क्या हो गया? अंड कोशिका। ये चीज क्या है? अंड वाहिनी। अंड वाहिनी क्या चीज है? अंड वाहिनी। ये हो गया गर्भाशय, ये हो गई योनि। योनि, ठीक है। महिलाएं जो होती है, इसमें क्या होता है? महिलाओं में अंड कोशिका, यहाँ से क्या निकलता है? अंडाशय निकलता है। क्या निकलता है? अंडाशय निकलता है। तो महिलाओं में मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र होता है 28 दिन का। 28 दिन का। तो हर 14वें दिन में अंडाशय निकलता है। क्या निकलता है? अंडाशय निकलता है। अंडाशय जो होता है वो 48 घंटों तक क्या करता है? शुक्राणु का इंतजार करता है। क्या करता है? शुक्राणु का इंतजार करता है। पुरुष जो होते हैं वो एक भाग होता है, महिलाओं का एक भाग होता है सर्विक्स। यहां पर क्या करते हैं पुरुष? शुक्राणु छोड़ते हैं। यहां से शुक्राणु कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं 48 घंटों के अंदर यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? क्या होता है? निषेचन होता है।
इसके बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज भ्रूण का, इसके बाद भ्रूण का विकास होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 8 कोशिकाओं की एक संरचना होती है, 8 कोशिकाओं की संरचना बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है। यहाँ पर इस जगह पर 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है, 3 परतें होती है। एक तो हो जाएगी पेरीमेट्रियम, बाहर वाले को क्या कहा जाएगा, पेरीमेट्रियम। इसके बाद मध्य में आएगी एक, जिसे क्या कहा जाएगा, मध्य में मायोमेट्रियम, और यहाँ पर एक आ जाएगी एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये दोनों तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये परतें, एंडोमेट्रियम यहाँ से गर्भाशय तक का जो कनेक्शन होता है, जोड़ने का काम करती है, इसे क्या कहते हैं, अपरा, प्लेसेंटा। ये जो होती है प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण को ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है, अपरा करती है। उत्सर्जन का कार्य कौन करती है, अपरा करती है, ठीक है। खाना वाना सब ये कार्य किसका होता है, अपरा का होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम से गर्भाशय, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो अपरा है, प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालती है, HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोडोटोपिक, ठीक है, HCG हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन निकलती है, ये हार्मोन कौन सा होता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है ये हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। समझ में आ गया यहां तक की। एक बार रिटर्न से देख लेते हैं, ये क्या चीज है, अंडकोशिकाएं। अंडकोशिका महिलाओं में क्या होता है, मासिक चक्र होता है 28 दिन का, हर 14 दिन के अंदर अंडाणु निकलता है, हर 14 दिन के अंदर अंडाणु निकलता है। पुरुष जो होते हैं, पुरुष सर्विक्स नामक भाग जो होता है, यहाँ पर शुक्राणु छोड़ते हैं, यहाँ से शुक्राणु यहाँ तक जाता है। यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के से युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पर 8 कोशिकाओं की एक संरचना बनती है, जिसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है। इसके बाद गर्भाशय में भ्रूण चला जाता है। अपरा और गर्भाशय और इंडोमेट्रियम के बीच का जो कनेक्शन होता है, इस भाग को कहते हैं अपरा। ये अपरा जो होती है वो भ्रूण को ऑक्सीजन देने का कार्य, उत्सर्जन करने का कार्य ये जो करती है, अपरा करती है, ठीक है। इसके बाद भ्रूण का विकास हो जाता है और बच्चा योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। कभी कभी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं, जुड़वा बच्चे होने का कारण क्या है, जुड़वा बच्चे होने के कारण कभी कभी यहाँ से जो एक शुक्राणु जाता है, एक रीजन तो ये हो सकता है, यहाँ से जो एक शुक्राणु जाता है, यहाँ पे शुक्राणु तो वैसे भी बहुत सारे जाते हैं, लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं। कोई एक शुक्राणु ही निषेचन करता है, लेकिन कभी कभी अगर 2 शुक्राणु निषेचन कर लेते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, डीएनए हो सकता है अलग होता है, डीएनए अलग होता है, डीएनए सेम नहीं होता है। लेकिन एक अवस्था ये भी हो सकती है कि ये जो भ्रूण है, भ्रूण कभी कभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। भ्रूण विकसित होने से पहले ये डिवाइड हो जाता है, भ्रूण का विकास होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है। 2 भ्रूण
में बट जाता है तब जाके जुड़वा बच्चे होते हैं जो कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। इनका डीएनए भी एक समान ही होता है, डीएनए एक समान होता है, डीएनए समान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मादा जनन तंत्र, प्राथमिक जननांग अंग हो गए, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गीरवा, योनि। ठीक है, अंड कोशिका से अंडाशय, मासिक चक्र हर 14वें दिन के अंदर अंडाशय बाहर निकलता है, शुक्राणु अंडाशय तक जाता है, फिर निषेचन क्रिया होती है, युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, ब्लास्टोमियर, गर्भाशय, अपरा ऑक्सीजन देने का कार्य करती है, 3 परतें होती है, दोनों साइड में 3 परतें होती है। पहली जो बाहर की परत होती है इसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, बीच की परत को मायोमेट्रियम और अंदर की परत को इंडोमेट्रियम कहा जाता है। और महिलाओं में क्या होता है, मूत्र मार्ग और निषेचन अंडाशय मार्ग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जबकि नर में एक ही होता है। वीर्य मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही होता है, जिससे मूत्र अम्लीय होने के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे ऊपर ग्रंथि के कारण क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है जो उस अम्लीयता को नष्ट कर देता है। इसके बाद शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। मानव मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन क्रिया समझ में आ गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपने। ठीक है।